अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 408 के लेसन नंबर 19 को, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स हेल्थ। इसके अंदर स्ट्रेस, बिहेवियर और इलनेस को देखते हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। स्ट्रेस का असर हमारे बिहेवियर पर होता है और चीज़ हमारे हेल्थ पर असरअंदाज होती है। मसलन डिवोर्स एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कपल जो है बच्चों के लिए इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहते जितना वो डिवोर्स से पहले थे। इस चीज़ को डिमिनिश्ड पेरेंटिंग का नाम भी दिया जाता है। आगे करें स्ट्रेस, फिजियोलॉजी एंड इलनेस। जब स्ट्रेस एक लंबे अरसे तक रहता है हमारे बॉडी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं जो कि इलनेस को लीड करती हैं। कार्डियोवास्कुलर रिएक्टिविटी इलनेस क्या है? कार्डियोवास्कुलर रिएक्टिविटी इलनेस जो है, इट इंक्लूड्स एनी फिजियोलॉजिकल चेंज दैट अकर्स इन द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स। जॉब स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ जो है वो भी बढ़ने का ख़तरा होता है। आगे यहाँ पे वो हाईलाइट किया हुआ है चीज़, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एंडोक्राइन सिस्टम रिएक्टिविटी एंड इलनेस। हाई स्ट्रेस के नतीजे में बाज़-औक़ात एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस किस्म के हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देते हैं जो कि जिस्म में एबनॉर्मल फंक्शनिंग को जनरेट करते हैं। मसलन हमारा दिल ज़्यादा पंप करना शुरू कर देगा, पंपिंग जो है वो, या फिर उसकी पंपिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इम्यून सिस्टम रिएक्टिविटी एंड इलनेस क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हाई स्ट्रेस की वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड से कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन खारिज होना शुरू हो जाते हैं जो कि इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है कि इम्यून सिस्टम के टी सेल्स और बी सेल्स की एक्टिविटी को, इनके दिफाई निज़ाम को कम कर देते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। आगे है साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। This is a field in which we focuses the relationship between psychosocial process and activities of neurons, endocrine system and immune systems। ये किस्म का फीडबैक लूप है, इसमें ब्रेन एक कंट्रोलर का काम करता है। इमोशंस एंड इम्यून फंक्शंस। जिन लोगों की लाइफ में चाहे किसी मेजर इवेंट की वजह से स्ट्रेस हो या माइनर इवेंट की वजह से स्ट्रेस हो, इनका इम्यून सिस्टम जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा कह रहा है कि स्टडीज़ से पता चला है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे डिसेबल्ड हो या किसी और बीमारी का शिकार होते हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत जल्दी बीमार हो जाते हैं, वो पेरेंट्स, क्योंकि वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। पॉजिटिव इमोशंस का हमारे इम्यून सिस्टम पर पॉजिटिव असर होता है और नेगेटिव इमोशंस का हमारे इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव असर होता है। साइकोसोशल मॉडिफायर्स ऑफ इम्यून सिस्टम रिएक्टिविटी। वो लोग जिनका सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है इनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। और कह रहा है कि जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम मजबूत नहीं होता, वो जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, ये भी इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती हैं। लाइफस्टाइल एंड इम्यून फंक्शंस। हमारे लाइफस्टाइल का हमारे इम्यून सिस्टम पर गहरा असर पड़ता है। वो लोग जिनकी हेल्थी लाइफस्टाइल हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, इनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम अपनी नींद पूरी ना करें तो ये चीज़ भी हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। लेसन कंप्लीट हो गए व्यूअर्स, मिलते हैं जल्दी लेसन 20 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।